हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन डे 3। पूरे कोर्स का डे 3 चल रहा है। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, डे 1 में जो HRCM की रेटिंग थी, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूं कि आप सभी ने बहुत सिंसियरली उस पूरे सेशन को देखा है, उस वीडियो को देखा है और अपनी रेटिंग को जो भी है उसको दिया है। आप बहुत सिंसियरली उसको सीख रहे हैं। एंड डे 2 में जो हमने सीखा कि किस तरह से ये जो लॉज हैं ये हमारी लाइफ के ऊपर अपना असर क्रिएट कर रहे हैं और इन लॉज को अपनी लाइफ में अप्लाई करके हम किस तरह अपनी हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, जिस तरह हमने कल के लॉज में सीखा कि दुनिया में हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है। मैं ये सब चीज़ें एनर्जी हैं जो भी हम अपने आसपास देख पा रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बात कर लें तो हर चीज़ क्या है, ऊर्जा। और उस ऊर्जा की क्या होती है, एक वाइब्रेशन होती है जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हर इंसान में भी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। जिस तरह की फ्रीक्वेंसी होगी वैसा ही अट्रैक्शन होता है। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को अपने गोल्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना सीख लेते हैं तो हमारा जो भी गोल है वो पूरा हो जाता है। इतना आसान है ये, इतना आसान है लेकिन उतना ही लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि आपकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनी है और किस तरह से अपने गोल्स के साथ उसको अपने मैच करना है। तो आज फिर से नोटबुक उठाएंगे, पेन पेपर लो और उसमें लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे बनती है, हमारे थॉट से। हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। मोस्टली एक एवरेज एक दिन में 60,000 से ज़्यादा इतने थॉट्स हमारे मन में आते हैं, इतने विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। आपका किसी थॉट के ऊपर ध्यान जाता है, किसी के ऊपर नहीं ध्यान जाता। हमारे थॉट्स पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारे फीलिंग्स, हमारी जो भी भावना है, जो भी हम महसूस करते हैं, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस जितने भी हमारे हैं वो। उसके बाद हमारे बिलीफ, थर्ड नंबर पे आता है हमारे विश्वास, जिनसे हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है। अब थॉट और विश्वास में क्या डिफरेंस है, थॉट आया और चला गया, लेकिन विश्वास क्या है, वो हमारे अंदर बैठ गया है, वो हमारे अंदर रुक गया है। आपके मन में पहली बार थॉट आया, विचार आया कि आई एम नॉट ए गुड लुकिंग गर्ल, मैं इतनी सुंदर नहीं दिखती हूँ। लेकिन दूसरी, तीसरी बार, चौथी बार आपको बार बार किसी ने सुनाया, किसी बाहर से सुनने को मिला, या आपने खुद अपने आप के साथ ये रिपीट किया कि हाँ मैं कितना भी मेकअप कर लूँ अच्छा नहीं लगती हूँ, या कुछ भी। अब आपके अंदर वो विश्वास इस तरह से बोलेगा कि अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट भी देगा तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ। तो ये जो एक बिलीफ आपके अंदर बिल्ड हुआ वो किस तरह से हुआ, एक ही थॉट उसको बार बार रिपीट किया तो वो विश्वास में कन्वर्ट हो गया। तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा बिलीफ और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एक्शन। ये एक्शन जो है बहुत लोगों का मिसिंग रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम बैठे बैठे सोचते रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, लेकिन ये मिस्टेक है। आपको बैठना है, आपको विजुअलाइजेशन करना है, आपको सारे प्रोसेस करने हैं, लेकिन फिजिकल लेवल पे, क्योंकि हम बॉडी की फॉर्म में हैं, हम एक रॉ एनर्जी में नहीं है, हम एक बॉडी में हैं, हमारी फिजिकल बॉडी है। तो आपको फिजिकल लेवल पे भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। मान लो आपको एक जॉब चाहिए, आप विजुअलाइज करते हो, आप इमेजिन करते हो कि आपको जॉब मिल गई है या इस तरह की जॉब है, इस तरह की कंपनी है, लेकिन अगर आपको घर से निकलना ही नहीं है, आप अपने ही रूम में बैठे हो, तो फिर वो कैसे आपका गोल मैच होगा। तो अपने एक्शन को मिस नहीं करना है। तो चारों चीज़ों को मिलकर ही हमारी वाइब्रेशन बनती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है। और लास्ट लॉ क्या था कि जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वैसा ही हमारा अट्रैक्शन होता है। तो इस चीज़ को अब हम समझ लेते हैं। हमारा बहुत बार ये क्वेश्चन रहता है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ें जो मेरी लाइफ में आई, मुझे तो उनके बारे में पता भी नहीं था, मैंने तो उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, फिर वो चीज़ें मेरी लाइफ में क्यों हुई। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में सफ़र करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमने तो उस पर्टिकुलर इंसान के साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया, लेकिन वो इंसान ने हमारे साथ इतना गलत बिहेव क्यों किया या हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मोस्टली ये कॉमन सा प्रॉब्लम है। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको मैंने बताया कि आपकी फ्रीक्वेंसी किस चीज़ से बनती है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ और आपके एक्शंस। अगर इन चारों में नेगेटिविटी है, आपकी फीलिंग्स भी नेगेटिव हैं, आपके विचार भी नेगेटिव आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान को लेकर, लेकिन अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को लेकर मोस्टली आपके थॉट्स नेगेटिव रहते हैं, आपके इमोशंस नेगेटिव रहते हैं, आपके बिलीफ नेगेटिव हैं अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, और आपके एक्शंस भी नेगेटिव हैं। तो एक कॉमन सेंस के तौर पर आप मुझे बताओगे कि क्या
पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी आएगी। जो इंसान हमेशा डर में जिएगा, क्या उसकी लाइफ में कभी भी करेज वाले मोमेंट्स आएंगे? नहीं आएंगे। अगर आ भी गए जाने अनजाने में, कभी उसकी ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी वाइब्रेशन हो गई कि चलो करेज वाली चीज़ें अट्रैक्ट कर ली, तो वो उनको हैंडल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसकी फ्रीक्वेंसी में ही नहीं है। उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या है? डर वाला इमोशन है। विचार क्या है? कभी कुछ गलत ना हो जाए। बिलीफ क्या है? पक्का कुछ ना कुछ गलत होगा, इस बात का तो यही मतलब निकलता है। और एक्शन क्या होंगे? वो भी उससे मिलते जुलते होंगे। सेम चीज़ आपके रिलेशनशिप पे मैंने जो एग्जांपल दिया कि अगर कोई इंसान आपके साथ गलत तरह से बिहेव करता है तो आपके मन में चेक करो, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बिलीव्स और नेगेटिव एक्शंस रहे होंगे, जिसकी वजह से वैसा अट्रैक्शन होता है। अदरवाइज़ पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और आपके बाहर से आपको नेगेटिव अट्रैक्शन मिले। तो आज से जब भी आपने किसी सिचुएशन को देखना है तो आपने यही देखना है, मेरी फीलिंग क्या है, मेरे थॉट्स कैसे हैं, मेरे बिलीफ कैसे हैं, विश्वास कैसे हैं मेरी लाइफ के लिए, मेरे ओवरऑल लाइफ के लिए, और मैं कैसे एक्शंस लेती हूँ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैं अपनी बात करूँगी कि जब मैंने जॉब छोड़ा तो उस टाइम पे मेरे पास जॉब नहीं था, है ना, मतलब जॉब छोड़ दिया तो अब मैं फ्री हूँ। अगर उस टाइम पे मैं ये सोचूं, अरे मेरे पास तो जॉब नहीं है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मेरी लाइफ तो कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं वैसे ना हो जाए, तो मैं डर वाले इमोशंस को एंटरटेन करने लग जाऊँगी। या फिर मैं अपने करियर को अब नए से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं कैसे करूँगी, इस तरह के डाउट वाले मैं अपने आप से बातचीत करती हूँ। और सारा दिन मैं कुछ नहीं करती हूँ, सारा दिन मैं लेटे लेटे बस यही सोचते रहती हूँ कि खुद ही हो जाएगा, लेकिन विचार गलत चल रहे हैं, इमोशंस नेगेटिव हैं कि पता नहीं सक्सेसफुल होंगी कि नहीं होंगी, और एक्शन भी कुछ नहीं ले रही हूँ कि मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ और वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं उस टॉपिक के ऊपर काम नहीं कर रही हूँ, एक्शन लेवल पे मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। तो क्या मेरे चैनल पे मुझे सफलता मिलती, या फिर मैं ये जो आज 1 साल के बीच में इतना सारा कुछ हो रहा है मेरे चैनल में, मैंने 2 चैनल मोनेटाइज किए, ये जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, सिंगिंग का मैंने स्टार्ट किया, या कितनी भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, क्या वो पॉसिबल होती? अगर आपको ज़ीरो से भी स्टार्ट करना है, पहले दिन हर किसी की लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब भी कुछ भी स्टार्ट करते हो, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव चल ही रहा होता है, इसीलिए आप सोचते हो कि इस नॉलेज को सीखकर हम अपनी लाइफ को ठीक कर पाएँ। तो उस टाइम पे आपके जो एक्शंस, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स और जो भी आपके बिलीव्स हैं कैसे होने चाहिए। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मुझे पता है मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले भी सक्सेस क्रिएट किया है अपनी जॉब में, मैं उस टाइम पे सफल हुई हूँ, मैं इस बार भी सफल होंगी, ये मेरा विश्वास था। विचार कैसे थे? हमेशा अपने काम को लेकर कि मुझे क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मुझे उसके ऊपर फोकस करना है। इमोशन, फीलिंग क्या थी? एक्साइटमेंट थी, हैप्पी थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि अब एक नए सिरे से फिर से मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है। एक तो फिक्स्ड इनकम वाला जॉब था, वहाँ पे तो जो था वो करना ही था, लेकिन अब अपने आप से करना है, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेके करना है। तो इस तरह मेरे इमोशंस कैसे थे? एंथुजियाज्म वाले, एक्साइटमेंट वाले, हैप्पी वाले, है ना, करेज वाले, करेज का इमोशन था। अब जिसके अंदर करेज नहीं होगा वो ऐसा रिस्क लेगा नहीं, वो स्टेप नहीं उठाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर यही मेरी फ्रिक्वेंसी थी उस टाइम पे, जब मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। लेकिन 2-3 महीने के बीच में ही जैसे काम स्टार्ट किया मैंने, मेरा 1 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया, इनकम आना स्टार्ट हो गया, सब कुछ होना स्टार्ट हो गया, आप सभी लोग से मैं जुड़ना स्टार्ट हो गई, और इस काम में मैं आगे बढ़ते गई। तो इस तरह से आपके किसी भी काम में आपको सक्सेस मिलती है जब आपकी फ्रिक्वेंसी अंदर से टोटली उस काम के साथ मैच कर जाती है। अब आपके लिए एक टास्क है कि आपको अपने करंट वाले जो फ्रीक्वेंसी है उसको नोट डाउन करना है। आपके हेल्थ में फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस क्या हैं, आपके रिलेशनशिप में फीलिंग, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन क्या है, आपके करियर में, मनी सिचुएशन में आपके फीलिंग, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन क्या है। अभी के लिए आपको ये एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि हमारी सिचुएशन ही ख़राब चल रही है, हमारे हालात ही ख़राब चल रहे हैं। मैंने अपना वही एग्जांपल दिया आपको कि जब कुछ भी नहीं कर रही थी। और अगर मेरा एग्जांपल नहीं भी लेना है तो नॉर्मली जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो, जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं या उस लाइफ से गुजरे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास डिग्री भी नहीं है, लेकिन आप उस जॉब के बाद से वो एफर्ट्स करते हो, तो आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी होती है? अगर आपकी फ्रिक्वेंसी हम बात करेंगे, आपकी फीलिंग्स कैसी होती है,
है, थॉट्स कैसे होते हैं, बिलीफ कैसे होते हैं, कैसे एक्शन लेते हो। आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप उसको जब पढ़ते हो तो उस टाइम पे आप अच्छा फील करते हो कि मैं तो पक्का इसको क्रैक कर लूँगी बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट। और फिर आपके इमोशंस कैसे होते हैं, एक्साइटमेंट वाले कि अब मेरी लाइफ में मैं इंडिपेंडेंट होने वाली हूँ, मैं एक अच्छी जॉब या एक अच्छा बिजनेस करने वाली हूँ क्योंकि मुझे तो जॉब पक्का मिल के रहेगी, मेरा प्लेसमेंट होगा। अगर आप इस तरह का सोचते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है कि आपको उस चीज़ में सफलता ना मिले। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप सोचते हो, फील करते हो, एक्शन लेते हो तो आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाती है, तो आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से 80 to 85% आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। 20% चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि लाइफ एंड डेथ, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो नेचर, यूनिवर्स की जो बड़ी एनर्जी है उसका सपोर्ट लेना है, तो अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसके ऊपर पॉजिटिव वे में एक्शंस लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा। आप अगर मोस्टली जो गलती होती है अभी के हालात देखकर उसके ऊपर रिएक्शन देते जाएंगे, आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अपने आप को चेक करना है कि मेरे थॉट्स कैसे हैं, मेरे बिलीव्स कैसे हैं, मेरे इमोशंस कैसे हैं, मैं कैसा महसूस करती हूँ दिन भर, लो फील करती हूँ, एनर्जेटिक फील करती हूँ, कैसा फील करती हूँ और कैसे एक्शंस लेती हूँ, या बैठे बैठे सोचती ही रहती हूँ या कोई एक्शन भी लेती हूँ कि जिस भी दिशा में मुझे सक्सेस चाहिए, है ना। तो अब इस चीज़ को हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको एफर्मेशंस बनाऊंगी, लेकिन अभी इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, आगे 1-2 दिन में आ जाएगा। एफर्मेशंस का टेम्पलेट भी दूंगी, एफर्मेशंस का ऑडियो भी दूंगी जो मैंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया है, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से अपने एफर्मेशंस बोलने हैं और सही तरीका क्या है एफर्मेशंस बनाने का जिससे वो पूरी होती हैं। मैंने अभी तक जितनी एफर्मेशंस बनाई हैं मेरी पूरी होती हैं। टाइम लगता है इस चीज़ में, थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार, क्योंकि वो ब्लॉकेज भी किसकी ओर से आता है, हमारी ओर से आता है। अगर हम सोचते हैं कि मेरा ये गोल है, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो डिले हमारी ओर से होता है। लेकिन अगर मैं मानती हूँ कि मुझे नहीं पता कब हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है, बस होने ही वाला है। अगर इस तरह का इमोशन क्रिएट करके आप अपनी एफर्मेशंस को पढ़ोगे तो मैजिक फिर आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे, दिनों में वो चीज़ें होती हैं। तो ये सारे अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से बताती हूँ। एक मेरी स्टूडेंट है, उसने 20 lakhs मैनिफेस्ट किया अपने ब्रदर के लिए। उसके ब्रदर को बाहर जाना था, फीस डिपॉजिट करनी थी। उसके मन में ये बिलीफ आ गया सेशन के दौरान कि मैम बहुत बड़ा अमाउंट है, 20 lakhs इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, तो उसको अरेंज नहीं हो रहा है। हमने रिलेटिव से पूछा, इधर से पूछा, उधर से पूछा, तो इतना अमाउंट नहीं अरेंज हो रहा है। उसी समय मैंने उसको बोला कि आप क्या बिलीफ बना रहे हो कि 20 lakhs इज़ अ बिग अमाउंट। अगर आपकी ओर से, आपके भाई की ओर से ये इमोशन जा रहा है, ये वाइब्रेशन जा रही है, तो यूनिवर्स उसको डिले करेगा, क्योंकि आप यूनिवर्स को यही सिग्नल दे रहे हो कि 20 lakhs बहुत बड़ा अमाउंट है। फिर उसने उसी रात को अपनी विजुअलाइजेशन किया, जो मैंने एक नेविल गोडार्ड की भी डाली हुई है विजुअलाइजेशन टेक्निक, कि आप सोने से पहले जस्ट एक थॉट को रिपीट करो। धीरे धीरे हम इन सभी प्रोसेसेस पे आएंगे। उसने उस प्रोसेस को किया। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग 11 बजे उसका सेशन था, तो उसने मुझे बताया कि मैम 20 lakhs का अरेंजमेंट हो गया, और वो बहुत खुश थी। उसके लिए वो बहुत मैजिकल था, और वो अरेंजमेंट किसने किया, उसके दोस्तों ने ही मिलकर उसको वो अरेंजमेंट कर दिया। तो 20 lakhs हो, 20 crores हो, कोई भी हो, अगर आपकी इच्छा है आप उसको ओवरनाइट भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इतना आसान है। तो अभी आज जो हमारा था कि हमारी फ्रीक्वेंसी किस चीज़ से बनती है, क्लियरली अब से आपको अपनी फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए। मेरी फ्रीक्वेंसी हाई है कि लो है। आपको अपनी प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं करना, अपनी करंट सिचुएशन के ऊपर काम नहीं करना है, आपके पास क्या है क्या नहीं है इसके ऊपर नहीं देखना है। आपको बस एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है, मेरी फ्रीक्वेंसी, मुझे उसका मीटर क्या बोल रहा है कि मेरे इमोशंस हाई हैं कि लो हैं, मेरे थॉट्स पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, मेरे बिलीफ पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, मैं एक्शन ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ। ये चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के अपनी फ्रीक्वेंसी को हर दिन चेक करना है। आगे जितनी भी मैं प्रोसेसेस आपके साथ शेयर करूँगी वो सारे आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने वाले होंगे। उन सारी चीज़ों में से जो भी आपको अप्लाई कर पाओ आप उसको करो।
हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। किसी को टैपिंग करके अच्छा लगता है, किसी को होपनोपनो करके अच्छा लगता है, किसी को विजुअलाइजेशन करके अच्छा लगता है, किसी को लिख के अच्छा लगता है। तो ये आपको चूज़ करना है कि मेरे हिसाब से मुझे कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है और मुझे सबसे ज़्यादा जल्दी मुझे असर देती है, तो आप उसके साथ स्टिक कर जाओ और उसको करना स्टार्ट कर दो। लेकिन कोई ना कोई अभी आपको प्रोसेस करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई टेक्निक करनी ही पड़ेगी। धीरे धीरे आपका माइंड इतना हो जाएगा कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने आप से ऑटोमेटिकली पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर लेते हो कि सिचुएशन आई, अप्स एंड डाउन्स आए, कुछ नेगेटिव सिचुएशन हुई, लेकिन आप उसको ठीक कर लेते हो। तो आज हमने क्या सीखा कि हमारी फ्रीक्वेंसी किससे बनती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी को हम अपनी वाइब्रेशन को अपने गोल्स की वाइब्रेशन के साथ कैसे मैच करें। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है या जो भी वाइब्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे है। ये वाइब्रेशन जिस तरह हर एक सिंगल पार्टिकल में ऑक्सीजन है, हर जगह पे ऑक्सीजन है। आप क्या अपने घर के किसी एक कॉर्नर में ऑक्सीजन के लिए जाते हो, आप जहाँ पे भी रहते हो आपको ऑक्सीजन अवेलेबल है। उसी तरह ये फ्रीक्वेंसी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, ये इसी हवा में है, इसी एनवायरनमेंट में है, सब जगह पे है। अगर आज आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, मान लो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, तो इस घर में क्या सिर्फ नेगेटिव वाइब्रेशन है? इस घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन भी इसी एनवायरनमेंट में है। लेकिन अगर आप अपने अंदर के पूरे इमोशंस को, अपने थॉट्स, बिलीव्स को चेंज कर लेते हो, तो उसी पर्टिकुलर घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी। एक ही जगह पे पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, लेकिन आपके अंदर से कैसा सिग्नल जा रहा है उसके साथ मैच होगी बाहर की आउटर एनवायरनमेंट की वाइब्रेशन। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझो। अगर एक बार समझ में आ गया ना, तो उसके बाद अलग तरह से आपको दिखेगा, सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे मेरे आपको ये बात समझाने का क्या मीनिंग है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडिया में उनका कुछ नहीं बनेगा, तो वो क्या करते हैं, वो फ़ॉरेन चले जाते हैं। वो कहते हैं वहाँ जाके बहुत अच्छा हो जाएगा। कई बार वो किसी से पूछ लेते हैं या कुछ भी होता है, तो आप नोटिस किया होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जगह भी बदल लेते हो, शहर भी बदल लेते हो, लेकिन आपकी लाइफ में चेंज नहीं आता। जो प्रॉब्लम्स आपको इस जगह पे थी वही प्रॉब्लम्स आपको वहाँ जाके भी आती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जगह तो बदल गई बाहर से, लेकिन आपकी वाइब्रेशन नहीं बदली, आपके अंदर के इमोशंस नहीं बदले, आपके विचार नहीं बदले, आपके विश्वास वैसे के वैसे हैं, आपके एक्शंस भी वैसे के वैसे हैं। तो आपका लाइफ कैसे चेंज हो सकता है? आपकी लाइफ में चेंज कब आएगा? जब बाहर चेंज आएगा? नहीं, बाहर चेंज करके आपने देखा, लेकिन जब अंदर चेंज आएगा, आपकी थिंकिंग में आएगा, आपके इमोशंस में आएगा, आपके एक्शंस में आएगा, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। जैसे ही आपकी सोच बदलती है, आपके लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, नो मैटर किस तरह की सिचुएशन है। इसको इस तरह से समझेंगे तो अब आपके जो गोल्स हैं वो किस चीज़ से बने हैं, उनको इस तरह से नहीं देखेंगे कि मुझे करियर में ये बिज़नेस खड़ा करना है, या मुझे इतना पैसा कमाना है, या मुझे हेल्थ में ये इम्प्रूव करना है, या मुझे अपने लिए एक पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, या जो भी आपका गोल है, गोल किससे बना है हम इस साइंस से समझेंगे। जो हमने सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लॉज क्या हैं, गोल किससे बना है? पहली नंबर पे एनर्जी। गोल की क्या है? एनर्जी। और एनर्जी की क्या होती है? एक वाइब्रेशन। आप एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हो। अब गोल की वाइब्रेशन क्या है? बहुत हाई है। आप कभी भी ये तो नहीं मैनिफेस्ट करोगे कि मेरे साथ कुछ बुरा हो, आप अपनी अब की सिचुएशन से कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाला मैनिफेस्ट करोगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं करियर की। आपको कुछ भी बनना है, आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए आपका गोल कैसा है? बहुत अच्छा है, आपकी एक पोजीशन है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास एक सैलरी है, कुछ भी है, जो भी है वो बहुत अच्छा है ना। तो आप एक अच्छा काम भी कर रहे हो, सर्विस भी कर रहे हो। उस गोल के साथ अगर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, तो आज आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके इमोशंस कैसे होने चाहिए? बिल्कुल मोटिवेटिंग होने चाहिए, कॉन्फिडेंस वाले होने चाहिए कि आई कैन डू इट वाले होने चाहिए। बिलीफ कैसे होने चाहिए कि मैं तो पक्का बन ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो पक्का बन ही जाऊंगी। आपको कुछ ना कुछ दिखता होगा कि कभी टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, कभी कुछ कम आ गए, या कभी ज़्यादा आ गए, आप हिलते नहीं हो अंदर से। आप सोचते हो कि मैं तो पक्का बन जाऊंगी, मैं क्लियर कर लूँगी, मैं क्रैक कर लूँगी। आपके अंदर वो वाली इमोशन, वो वाली वाइब्रेशन है। और एक्शन क्या है? आप दिन भर मेहनत करते हो, अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपने ऊपर एक्शन लेते हो, अपने ऊपर इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को काम करते हो। तो ये आपकी वाइब्रेशन है
कि मैं इस तरह से अपने आप के साथ बिहेव कर रही हूँ, थिंकिंग लेवल पे, इमोशन लेवल पे और एक्शन लेवल पे, बिलीफ लेवल पे। और ये आपका गोल है कि मुझे IAS बनना है, तो दिख रहा है लॉजिकली भी दिख रहा है कि गोल अचीव हो जाएगा। कुछ लोगों का ये होता है क्वेश्चन कि हमने बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया, मैं तो बहुत पढ़ती थी, 12-12 घंटे पढ़ती थी, फिर भी मेरा क्रैक नहीं हुआ। चेक करो, सिर्फ पढ़ा आपने, सिर्फ उसको क्रैमिंग किया। जब आपने उसको पढ़ा उस टाइम पे आपने क्या सोचा कि मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर हो भी जाएगा मेरा क्लियर, इतने लोग अपीयर हो रहे हैं कंपटीशन में, मेरा नंबर आ जाएगा, क्या मेरा लक मेरा साथ देगा। या फिर आपने पूरा ब्लाइंडली मतलब अपने ऊपर ट्रस्ट किया, यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया कि मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, और अपने आप को अपने पॉजिटिव फील कराया, आपने बहुत सही तरह से एक्शन लिया। तो इस तरह का अगर आपने बिहेवियर किया है तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ एक्शन लेने से बात नहीं बनती है, आपको अपने इमोशंस, अपने थॉट्स के ऊपर भी काम करना पड़ता है, अपने विश्वास को चेंज करना पड़ता है, तभी आपका रिजल्ट चेंज होता है। तो आई थिंक मैंने बहुत तरह से, अलग अलग तरह से आपको ये समझाया कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, अब आप उसके ऊपर कैसे काम करने वाले हो। उसके ऊपर काम तभी करोगे जब आप उसको चेक करोगे पहले कि मेरी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आज अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मेरी करंट फ्रीक्वेंसी क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, चारों में देखनी है। क्यों ज़रूरी है ये चारों में देखना? आपको अपनी लाइफ में, मैंने पहले भी बताया था, आपको अपनी लाइफ में सिर्फ हेल्थ ही अच्छी चाहिए या रिश्ते भी अच्छे चाहिए? चारों में सेम टाइम पे प्रोग्रेस चाहिए, या पहले हेल्थ ही ठीक करनी है, फिर 5-6 साल बाद हम फिर रिलेशन पे चले जाएंगे, फिर सोचेंगे करियर का? नहीं, आपको सेम टाइम पे अपनी लाइफ के सारे सुख चाहिए, तो आपको चारों पे ही काम करना है। आपको अच्छी सेहत भी चाहिए, अच्छे रिलेशंस भी चाहिए, उनमें प्यार भी चाहिए, आपको एक अच्छा करियर भी चाहिए, अच्छा खासा पैसा भी चाहिए, तभी आप अपनी ओवरऑल लाइफ का एंजॉयमेंट कर पाओगे। और आगे जब हम एफर्मेशंस बनाएंगे तो एफर्मेशन सिर्फ एक किसी एरिया का नहीं बनाएंगे, चारों एरियाज़ के एफर्मेशन बनाएंगे, और किस तरह से उनसे हम हेल्प लेंगे, किस तरह अपनी वाइब्रेशन को चेंज करेंगे, वो भी मैं आपको आगे सारा सिखाऊंगी। लेकिन आज कमेंट सेक्शन में लिखो कि मेरी वाइब्रेशन हेल्थ में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, रिलेशन में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, करियर में कैसी है, मनी सिचुएशन कैसी है, और क्या आप उसको चेंज करने के लिए तैयार हो। अगर समझ में आया तो लिखो यस, आई एम रेडी टू चेंज माई वाइब्रेशन, आई एम रेडी टू चेंज माई वाइब्रेशन, आई एम रेडी टू ग्रो इन माई लाइफ। तो आप इस कमेंट सेक्शन में इस तरह से अपना लिखो, अपनी डेडिकेशन दिखाओ, डेफिनेटली आपकी लाइफ में फिर चेंज आएगा। आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको सब समझ में आएगा और आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। थैंक यू सो मच।